हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप अब तो आपने पढ़ाई करने का डिसाइड कर ही लिया होगा कि इतने टाइम तक इतनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि डेट आ गई है आज। ठीक है ना। 24 जनवरी से 1 फरवरी तक आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होना है। और बच्चों, अभी जब सुबह मैंने थोड़ा लाइव सेशन लिया कि भाई रजिस्ट्रेशन की डेट आ गई है, जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन कर दो, ऑलमोस्ट हर बच्चा एक ही चीज पूछ रहा था कि सर सिलेबस चेंज हो गया है, सिलेबस चेंज हो गया, प्लीज बता दीजिए क्या है सिलेबस। तो बच्चों, मैंने आपके लिए पूरा पिछले साल का सिलेबस और ये बिल्कुल आमने सामने रख के ऐसे कंपेयर किया है। ठीक है ना। और कुछ टॉपिक मुझे एब्सेंट मिले हैं, लिखे हुए नहीं है। ठीक है ना। कुछ टॉपिक मुझे एब्सेंट मिले हैं जो उसमें लिखे नहीं है, तो डेफिनेटली वो रिमूव हो गए होंगे। ठीक है। तो जो टॉपिक रिमूव हो गए हैं वो मैं अब आपको यहां पे बता देता हूं। देखिए बच्चों, जो कि ये टॉपिक्स कुछ तो ऐसे हैं कि जिन पे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यार इसको कैसे हटा सकते हैं। जैसे पोटेंशियोमीटर है, रिमूव्ड, हटा दिया इसको। भाई बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट था ये, तो इस पे बड़े अच्छे अच्छे सवाल बनते, बट हटा दिया, नहीं है। ठीक है। कारनोट इंजन हटा दिया। ठीक है। थर्मोडायनामिक्स पढ़ते थे, सारे प्रोसेस पढ़ के हम ये कारनोट इंजन समझने में मतलब सक्षम हो पाते थे। हम इसको तभी पढ़ पाते थे, एडियाबैटिक प्रोसेस वगैरह पढ़ के तब ये हो पाता था। तो ये कुछ कुछ बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता था, ये हट गया, रिमूव्ड। ठीक है ना। ये भी रिमूव्ड। डॉपलर इफेक्ट, ये तो एडवांस का परफेक्ट टॉपिक था। एक टाइम ये था कि कभी एडवांस में हर साल डॉपलर इफेक्ट पे सवाल आना ही था, ये भी हटा दिया। ठीक है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट, ये मैग्नेटिक एलिमेंट का मुझे थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाली चीजें लिखी हुई हैं एज इट इज। ठीक है ना। बट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिमूव्ड है। ठीक है। ये रिमूव्ड है। तो कुछ ऐसी फील आ रही है, एक दो लाइनें और रिमूव्ड है। तो मैं ये कहता हूं आपको कि भाई अगर देखा जाए तो मैं इसको मैग्नेटिक जो एलिमेंट्स हैं, जो मतलब प्रॉपर्टीज हैं वो एग्जिस्ट करती है, तो ये टॉपिक आप पूरा ही पढ़िएगा, इसको हमें हटाना नहीं है। तो ये तो आप फिर भी पढ़िएगा, मैं कहूंगा ही नहीं कि इसको आप छोड़ो, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएंगी आएंगी वो वाली। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हट गया है, वो रिमूव्ड है। ठीक है ना बच्चों। चलिए और देखते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस, ये हट गया। एक्चुअल में ये पहले भी नहीं था, कुछ साल पहले डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं था, रेजोनेंस था, बट अब ये दोनों हट गए हैं। मेंस में नहीं है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट, ये रेडियो एक्टिविटी का बहुत परफेक्ट टॉपिक था, ये हट गया है। बड़े अच्छे और इजी सवाल बनते थे इस पे, और रेडियो एक्टिविटी कम से कम 2 या 3 सवाल आ रहे थे जेईई मेंस में, पता नहीं क्यों हटा दिया। पिछले साल भी हर पेपर में 2-3 सवाल थे, पता नहीं क्यों हटा दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट रिमूव्ड। ट्रांजिस्टर यानी कि सेमीकंडक्टर का अप्रोक्सीमेटली 60% पार्ट हटा दिया। तो सेमीकंडक्टर की बिल्कुल बेसिक वाली जो थ्योरी है वो रह गई है, यानी कि एक क्वेश्चन सेमीकंडक्टर पे आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अभी क्या था, श्योर था कि सेमीकंडक्टर पे आना ही है, और रेडियो एक्टिविटी पे एक सवाल आना ही आना है, 1 या 2 सवाल। तो ये दोनों क्वेश्चन अब कॉम्प्रोमाइज हो गए, सेमीकंडक्टर पे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि बहुत बस बेसिक थ्योरी बच गई है सेमीकंडक्टर की, काफी कुछ उसमें से हट गया है। ठीक है ना। कम्युनिकेशन सिस्टम तो पूरा ही रिमूव्ड है, यानी कि एक क्वेश्चन आता था वो आएगा ही नहीं अब। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, भाई एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़ते थे हम, सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ते थे, फिर हम टेलीस्कोप पढ़ते थे। तो बस अब 2 रह गए हैं, माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो बहुत इजी हो गया ये वाला सिस्टम। ठीक है ना, बहुत इजी हो गया ये। तो रिजॉल्विंग पावर पे तो वैसे भी 1-2 बार ही सवाल आया है, वो हटा ही दिया, और टेलीस्कोप हटा दिया। तो ये वो कोर टॉपिक्स हैं जो टॉपिक हटे हैं। ठीक है ना। अब भाई इनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये पोटेंशियोमीटर हटा दिया, तो पोटेंशियोमीटर का तो एक्सपेरिमेंट भी होता है ना, फिर वो भी हटाना पड़ेगा। तो भाई यहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट भी हटे हैं। ठीक है ना। देखो, एक ये
पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट ही रिमूव्ड है, ठीक है, ये हट गया। और एक प्लॉटिंग ऑफ कूलिंग कर्व फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर ऑफ अ हॉट बॉडी एंड टाइम, ठीक है ना। तो जो कूलिंग कर्व है वो वाला एक्सपेरिमेंट आप मत करिए, हट गया है, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर वाला तो हटेगा, जब ट्रांजिस्टर का टॉपिक ही हट गया तो ये भी हट गया, ठीक, ये भी हट गया, ठीक है बच्चों। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो हट गए हैं, लेकिन बच्चों इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ने जरूरी हैं। मैं एडवाइस करूंगा आप प्लीज ये रेडियो एक्टिविटी जरूर पढ़िए, क्योंकि एडवांस में आएगा और पक्का आएगा मुझे लग रहा है, ठीक है ना। दूसरी चीज ये टेलीस्कोप भी पढ़ लीजिए, और पोटेंशियोमीटर, कार्नोट इंजन, डॉपलर इफेक्ट, और ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी पढ़ लीजिए, क्योंकि एडवांस में ये आते हैं। इन पे तो बहुत अच्छे सवाल आते हैं, ठीक है ना। मेंस के लिए छोड़ दीजिए, बट इनको एक एक बार जरूर पढ़ लीजिए किसी तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को थोड़ा ये बुरा टाइप लग रहा है कि यार ये अच्छे टॉपिक हट गए हैं, ठीक, बट मेंस में से तो हट गए हैं, तो मेंस के लिए रहने दीजिए, एडवांस के लिए पढ़ लेंगे, मैं करा दूंगा इनको बाद में, ठीक है बच्चों। और सबसे बड़ी बात ये है कि बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, डेट आ गई है, प्लान बनाइए पूरा का पूरा। अभी शाम को मैं एक बार फिर लाइव आऊंगा, आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ये 80-85 डेज की है ना, किस तरीके से अब पढ़ना है, और अब स्ट्रेटेजी काम भी करेगी क्योंकि हमें डेट पता चल गई है, ठीक है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक।